मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा संदर्भ कैसे लिखें, बहुत बड़ी समस्या है अच्छा संदर्भ लिखने की। लगभग 50% बालक विद्यार्थी संदर्भ लिखने में गलतियां करते। 50% विद्यार्थी प्रस्तुतिकरण में गलतियां करते। मेरा एक चैनल चलता है बीए स्टडी क्लास, यदि आपको समय मिले तो कभी उस पर भी जाइए। और नौका विहार वगैरह और जीवन परिचय वगैरह बहुत सारी चीज़ें उस पर भी आपको इंटरमीडिएट से संबंधित मिल जाएंगी, हाई स्कूल से संबंधित मिल जाएगी। क्योंकि जीवन परिचय वो चाहे हाई स्कूल का ले लीजिए, चाहे इंटर का ले लीजिए, चाहे बीए का ले लीजिए, चाहे एमए का ले लीजिए, यानी यूजी पीजी हायर लेवल का ले लीजिए, चाहे लोअर लेवल का ले लीजिए, सबका जीवन परिचय तो एक ही होता है ना। कभी जीवन परिचय बदलता है नहीं। तो इसलिए जीवन परिचय सबका एक होता है, वो कक्षा चाहे जो हो। और महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, ये 4 ऐसे लेखक हैं जिनका जीवन परिचय हमें हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। यानी छायावादी युग जो युग छाया था, मतलब हिंदी साहित्य में छायावादी युग बहुत कायदे से छाया हुआ। तो इस प्रकार आपको जीवन परिचय सबके लिए एक होता है, संदर्भ सब एक प्रकार से लिखते हैं, वो चाहे जिस क्लास के हों। तो आज हम सभी विद्यार्थियों के लिए ही लेकर के आए हैं कि ये संदर्भ अच्छा कैसे लिखें। 2 उदाहरणों के साथ हम आपको समझाएंगे गद्यांश और पद्यांश को कैसे आपको संदर्भ लिखना है। तो बने रहिए हमारे साथ, कहीं भी स्क्रीन से नजरें हटा के मत जाइए। चलिए, यदि आप आ गए हों थोड़ा उपस्थित दर्ज करवाइए कमेंट करके। अच्छा संदर्भ कैसे लिखें, तो इस टॉपिक पे हम बात करें तो सबसे पहले तो कोई भी चीज लिखने से पहले उसको समझना चाहिए कि आखिर ये चीज है कहां से। तो वो संदर्भ वही है कि आप किसी भी चीज के बारे में जानते हो, उसका परिचय ही देना संदर्भ है। किसी पाठ के लेखक का नाम, वो पाठ कहां से लिया गया है, इन सब चीजों का परिचय देना ही संदर्भ होता है। तो संदर्भ को हम इस प्रकार लिखते हैं कि, और इसकी एक बात है, इसकी पीडीएफ भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप व्हाट्सएप पर जुड़े हैं तो आपको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर भी ये पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। और जो नए बच्चे हैं, अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ प्राप्त होती रहेंगी। डाउनलोड कभी कभी नहीं होता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। चलिए, प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश हिंदी साहित्य आकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र, लेखक का नाम यहां पर लिख देना है आपको, किसके द्वारा रचा गया है, और पाठ का नाम, शीर्षक का नाम, कहां से उद्धृत है हमारी पाठ्य पुस्तक में, कहां से संकलित है। ठीक है, तो आप चाहे लिखिए आप प्रस्तुत गद्यांश, चाहे लिखिए आप प्रस्तुत पद्यांश, यानी इन गद्यांश और पद्यांश में से एक लिखना है। और गद्यांश को हम कई भागों में लिख सकते हैं, एक तो गद्य खंड हो गया, या गद्य पंक्तियां हो गई, या गद्यांश हो गया। ठीक है, ये 3 चीजें लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश भी कह सकते हैं, प्रस्तुत गद्य पंक्तियां भी कह सकते हैं, प्रस्तुत गद्य खंड भी कह सकते हैं। पद्यांश को हम लिख सकते हैं प्रस्तुत काव्य पंक्तियां, प्रस्तुत काव्यांश, काव्य पंक्तियां, काव्यांश, या प्रस्तुत पद्यांश। ठीक है, ये 3 चीजें लिख सकते हैं। पद्यांश लिख सकते हैं, पद्य पंक्तियां लिख सकते हैं, काव्यांश लिख सकते हैं, काव्य पंक्तियां लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत कुछ भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश, या प्रस्तुत गद्य खंड, या प्रस्तुत गद्य अवतरण भी लिख सकते हैं। तो वो तो आप पे आधारित, आपको क्या वहां पे ध्यान है। तो ऐसे लिखेंगे आप, प्रस्तुत गद्यावतरण हिंदी साहित्य आकाश के, मतलब एक हिंदी साहित्य का आकाश है, वहां पे दैदीप्यमान माने चमत्कृत, चमत्कृत माने चमकने वाले नक्षत्र की भांति, चमकने वाले एक सितारे की भांति। और लेखक का नाम यहाँ पे डाल देंगे, और उनके जी द्वारा रचित है, यानी कि जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, और उपन्यास गोदान नामक शीर्षक अवतरित है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि है, जो भी पाठ्य पुस्तक हो वो आप लिख सकते हैं। तो ये तो हमने आपको बताया संदर्भ का एक
रूपरेखा। अब इस रूपरेखा के आधार पे आपको संदर्भ कैसे लिखना, ये देखिए एग्जाम्पल। आप देखिए इसी का एग्जाम्पल, प्रस्तुत पद्यांश। अब यहाँ पे पद्यांश है तो आपको पद्यावतरण भी, पद्य पंक्तियां भी लिख सकते हैं, काव्यांश भी लिख सकते हैं, काव्य पंक्तियां भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश या काव्यांश हिंदी साहित्य आकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र, चाहे आप दैदीप्यमान नक्षत्र लिख दीजिए या हिंदी साहित्य आकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र से प्रकृति के सुकुमार कवि, एवं यहाँ पे डाल के लिख दीजिए एवं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित नौका विहार नामक शीर्षक से अवतरित है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित है। संकलित माने इकट्ठा है। ठीक, तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए हमारे इस वीडियो को। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य, मतलब थोड़ा सा तारीफ आपको झोंकनी है। हिंदी साहित्य आकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र या हिंदी साहित्य आकाश के ध्रुव तारे, फिर लेखक का नाम, कवि का नाम, या उस कवि का अगर कुछ निकनेम है, उसका कुछ अगर अच्छा सा उसका कुछ निकनेम लोगों द्वारा बोला जाता है या उसके कई नेम हैं तो आप वो लिख सकते हैं। जैसे प्रकृति के सुकुमार कवि या सरस्वती के अमर पुत्र, ये भी तो लिख सकते हैं ना, सरस्वती के अमर पुत्र सुमित्रानंद पंत जी, छायावाद के चार स्तंभों में से एक सुमित्रानंद पंत। तो इन सब थोड़ी सी तारीफ जब आप उसमें झोंकेंगे तो थोड़ा आकर्षक आपका संदर्भ हो जाएगा। तो सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित नौका विहार नामक पाठ, यहां पे पाठ आपका जो हो वो लिख सकते हैं। पाठ शीर्षक से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है या नामक शीर्षक से अवतरित है। पाठ या शीर्षक में से आपको एक कुछ लिख देना है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित है। ठीक, तो ये समझ गए। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। दूसरा संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध सुविख्यात लेखक, कवि, साहित्यकार, कुछ लिख सकते हैं। ये आयजन लगा है, मतलब ये जो आपका डिवाइड का चिन्ह लगा है, ये अथवा का चिन्ह लगा है। ठीक है, आप ये समझिए कि ये या अथवा ये इनमें से कोई एक लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध, या सुप्रसिद्ध ना लिखिए तो सुविख्यात, या सुविख्यात ना लिखिए तो लेखक, और लेखक ना लिखिए तो साहित्यकार। तो यहाँ पर आपको लेखक का नाम लिख देना है, फलाने जी द्वारा रचित है, फलां जी द्वारा रचित है। फिर पाठ का नाम यहाँ पे लिख दीजिए, फिर नामक पाठ से उद्धृत या अवतरित, इनमें से एक लिखना है, उद्धृत या अवतरित, जो हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य गरिमा में संकलित है। ठीक, अब इसका ये तो हो गया आपका रूप, प्रारूप। इसका गद्यांश कैसे लिखेंगे आप, सॉरी गद्यांश नहीं, इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध साहित्यकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से उद्धृत है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य गरिमा में संकलित है। ये इस प्रकार आप कुछ उसमें उनकी तारीफ, सुप्रसिद्ध सुविख्यात कवि, साहित्यकार या सुविख्यात साहित्यकार या सुविख्यात लेखक, या हिंदी साहित्य के अमर साहित्यकार, या हिंदी साहित्य में सुविख्यात साहित्यकार, या हिंदी साहित्य के अमर सरस्वती के अमर पुत्र, वाणी के अमर पुत्र, कवियों के लिए वाणी के अमर पुत्र, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक, तो समझ गए होंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध साहित्यकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से उद्धृत है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य गरिमा में संकलित है। तो इस प्रकार कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, सीधी सीधी बात लिखनी है, थोड़ा सा आकर्षक बना देना है संदर्भ को अपने। कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, बस इतना लिख देते हैं, तो उसमें थोड़ा आकर्षण कम हो जाता है। ठीक है, चलिए कैसा लगा आप हमें अवश्य बताइए, और अगले वीडियोस के लिए हमारे लिए तैयार रहिए आप। हम आपको वो वीडियोस देंगे जिसकी आपको चिंता अधिक है, यानी आपका सिलेबस 2021 के लिए क्या है, आखिर आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं और कौन कौन सी परीक्षा होगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, फिर हम आपको वो वीडियो भी प्रदान कर देंगे।